शरीर के उस पार्ट में ले जाता है जहां उसकी जरूरत है। एक धावक है, जो क्या करता है, दौड़ता है, तो उसको सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ चाहिए? पैरों में चाहिए। गोल्जी बॉडी क्या करेगा? जब गोल्जी बॉडी को पता चलेगा कि इसको ज्यादा एनर्जी कहाँ चाहिए? पैरों में, तो गोल्जी बॉडी उस प्रोटीन को, उस एनर्जी को कहाँ से ले जाएगा? अभी मैं बोल रहा हूँ, मुझे एनर्जी सबसे ज्यादा कहाँ चाहिए? चेहरे पे, मुंह पे, बोलने में चाहिए, तो मेरी एनर्जी कहाँ आएगी? आपको कहाँ चाहिए? ताली बजाने में बजाओ ताली बेहतर आ गया, मेरे को क्या एनर्जी मिलती है। तो गोल्जी बॉडी समझ में आ गया आपको, माइटोकॉन्ड्रिया समझ में आ गया, राइबोसोम समझ में आ गया, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम समझ में आ गया। केंद्रक के बारे में मैं बता दिया, डीएनए का सारा कार्य हमारे बच्चों से, परदादा से, दादा में, दादा से, बेटे में, सब में चीजें कहां से पहुंच रही है? केंद्रक में डीएनए से पहुंचती है। अब इसमें आता है एक, इसमें होता है, मैंने आपको क्या बताया, वैक्यूल्स। आपको पता है एक इंसान में कितना % पानी होता है? निकाल के दिखाओ, कहां से निकालोगे 70%? बोल 70% पानी तो नहीं निकलेगा भाई। मेरा वजन 90 किलो है, 90 का 70% कितना हुआ? 63 किलो मेरे पानी आपको लगता है? सच्ची बताना, झूठ मत बोलना। नीचे बात करते क्या? मैं लॉजिकली समझाना चाहता हूँ, लॉजिकली। आपको मेरे शरीर में 63 किलो पानी लगता है? नहीं लगता है ना। मेरे पेट को अगर खोला जाए या किसी के पेट को खोला जाए, कितना पानी होगा मेरे पेट में? 1 लीटर, 1.5 लीटर, 2 लीटर बस ना। तो बाकी का लीटर का है 60% वाटर। कितना % वाटर इसमें रहता है? 60% वाटर। देखा सेल का खेल, 60% वाटर है इसके अंदर। लास्ट इसमें मैंने क्या बताया आपको? लाइसोसोम। जब हमारी कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया काम करना कम कर देता है या बंद कर देता है, हम कहते हैं ना हम बुढ़ापे की और अग्रसर हो रहे हैं। बुढ़ापे की और अग्रसर का होने का मतलब क्या है? कोशिका मर रही है, कोशिका कमजोर हो रही है, कोशिका शिथिल हो रही है। तो जब हमारी कोशिका शिथिल होगी, कमजोर होगी, तो लाइसोसोम क्या करता है? एक एंजाइम निकालता है। क्या निकालता है? जिसको कहते हैं आत्मघाती थैली। एक एंजाइम निकालता है जो पूरी की पूरी कोशिकाओं का क्या कर लेता है? पाचन। क्या कर लेता है? पाचन। भैया अगर लाइसोसोम नहीं होना तो हर आदमी एनी टाइम बूढ़ा ही मिलेगा, क्योंकि उसकी नई कोशिका तो बन रही है लेकिन पुरानी कोशिका तो वही बड़ी रह जाएगी। संबंधी कोशिका होगा तो उसका पाचनदारी कौन करता है? लाइसोसोम। अच्छा क्या कहते हैं, अभी लॉकडाउन लगा था ना, लॉकडाउन में घर से बाहर निकले होंगे लोग, मैं भी निकला, बताऊंगा नहीं निकले। डंडे किस किस को पड़े? गुड, ईमानदारी देखो बच्चे की आप, कि बोला कि मेरे को डंडे पड़े। जब पुलिस का डंडा पड़ता है, सोचना मेरी बात को, जब पुलिस का डंडा पड़ता है या कुछ भी होता है तो जहाँ भी पड़ता है वहाँ अपना निशान हो जाता है। नीले रंग का, लाल रंग का, काले रंग का होता है। कभी सोचा ये क्यों होता है? क्यों होता है? ये इसलिए होता है, कोशिका तो मरती है, कोशिका तो रोज मर रही है, लेकिन वहाँ काला क्यों नहीं होता है? जब हमारे शरीर में रोज, देखो बेसिक में जाओ कैसा क्यों हो रहा है? हमारे शरीर में जब रोज कोशिका मरती तो हमारे शरीर का बाकी का पार्ट तो काला नहीं हो रहा है। बुढ़ापे के बाद, बुढ़ापे में होता है, लेकिन काला नहीं होता। जब भी पुलिस ने डंडा मारा या कुछ भी लगा तो लाल काला क्यों होता है? वो लाल काला इसलिए होता है कि जब भी कोई डंडा पड़ता है, कोई झापट पड़ती है या ज्यादा जोर से कुछ पड़ता है तो कोशिका के साथ में लाइसोसोम भी मर जाता है। कौन मर जाता है? अब आपको समझ में आया लाइसोसोम का कितना बड़ा रोल है। अगर लाइसोसोम नहीं हो तो हमारा शरीर पूरा क्या पड़ जाएगा? काला। फिर हमको लोग क्या बोलेंगे? हुल्ला अफ्रीका वाले। भैया ये वीडियो अफ्रीका में भेज देना, वहां भी डेटिंग चलता है, ठीक है ना। तो लाइसोसोम का इतना बड़ा रोल है, लेकिन कुछ दिनों बाद आप देखना, 7 दिन बाद, 10 दिन बाद वो वापस पहले की तरह बॉडी का पार्ट हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि जहां पे कोशिका मरी थी उसके पास में जो सेल्स थी, उस सेल्स में जो लाइसोसोम था वो जाता है, निकल के उसको क्या करता है? पूरा भक्षण कर लेता है। भक्षण करने के बाद में वो वापस कोशिका पहले सी हो जाती है। तो आपको यहाँ तक कुछ समझ में आया? सिंपल समझ में आया? नहीं आया तो पूछ लो। आया? अब चलते अपन आगे। देखो मैंने आपको जो ये जितनी भी चीजें बताई वो मैंने आपको क्यों बताई, मैं अब आपको बताता हूँ। सिंपल सा चीज है, कोई टिपिकल नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया ये वो, अब मैं आपको बताता हूँ एक चीज। अब आप में से बताना मेरे को, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? अरे फेल हो जाओगे, एनर्जी बनाता है। वेरी गुड।
सलीम जी को सलीम जी बोलोगे आप, एनर्जी बढ़ाता है। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन बनाता है, वेरी गुड। गोल्जी बॉडी क्या करता है? गोल्जी बॉडी क्या करता है? अपने शरीर में जहां भी एनर्जी चाहिए, प्रोटीन चाहिए, फैट चाहिए, उसको कौन ले जाएगा, काम करेगा? मतलब परिवहन का कार्य कौन करता है? परिवहन का कार्य करता है गोल्जी, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? इस पे जहां पर राइबोसोम नहीं लगा होता वहां फैट का निर्माण करता है। फैट हमारे शरीर के लिए जरूरी है कि नहीं है? नहीं जो होते पतले लोगों से पूछना कितने परेशान है वो, हमसे इस पर ले लेके जाके खाते हैं। जिस पे राइबोसोम लगा हुआ है उससे प्रोटीन बन जाएगा, जिस पर राइबोसोम नहीं लगा हुआ उस पर फैट बन जाएगा। बिल्कुल सही बात है। न्यूक्लियस क्या करता है? केंद्रक। केंद्रक क्या करता है? हमारे दादा परदादा पापा से जो जो नॉलेज हमारे तक आती है वो कौन कर रहा है? न्यूक्लियस में कौन करता है? डीएनए। सेल, इसके अंदर ये क्या होता है? वैक्यूल्स। ये क्या करता है? पानी, शरीर को पानी नसा बढ़िया सा रखने का कार्य कौन करता है? वैक्यूल्स करता है। और लास्ट में लाइसोसोम क्या करता है? उस सेल्स को भक्षण कर लेता है, उस सेल को खा लेता है। अब मुझे बताओ, सेल से बाहर जाने की जरूरत है आपको? बेसिकली सोचना, आपको सेल से बाहर जाने की जरूरत है? आपको किसी ऑर्गन पे जाने की जरूरत है? आपको सोचने की जरूरत है कि आपके पेट में क्या हो रहा है? आपको सोचने की जरूरत है आपके फेफड़े में क्या हो रहा है? आपको सोचने की जरूरत है आपकी किडनी में क्या हो रहा है? नहीं सोचने की जरूरत है ना। क्यों? हर जगह है क्या? है तो सेल, है तो सेल, सेल ही सब सेल है। तो खेल किसका है? सेल का। वाह, बजाओ ताली तुम सबके लिए। मेरे तो तुम बजाओगे नहीं। सेल में क्या हो रहा है ये सारा खेल सेल का। अब चलो मेरे भाइयों, अब हम करते हैं शुरुआत हाथ जोड़ के रिएक्शन की। एक जोरदार तालियां रिएक्शन की। प्रोडक्ट के बारे में आपको तिलोती बताएंगे। मैं आपको एक बेसिक चीज बताता हूँ। हमारा मेन प्रोडक्ट क्या है? दूसरा प्रोडक्ट बेसिक क्या है? तीसरा बेसिक प्रोडक्ट क्या है? बस, ठीक है। 3 बेसिक प्रोडक्ट है अपने। आप जाके गूगल पे, यूट्यूब पे किसी भी कागज में चेक कर लेना, जड़ी बूटी वाला किसे कहते हैं? कहाँ काम करता है? सेल पे। सेल पे काम करता है। सेल में सारा काम होता है, सब कुछ होता है। सेल तक अंदर जाने की औकात कौन रखता है? गैनोडर्मा। ये अपन ने बनाया सेल, ठीक है। सिंपली मोटा तरीके से बताता हूँ, लोगों को बताने का तरीका। जब सेल्स में टॉक्सिन आ जाता है, क्या आ जाता है? टॉक्सिन। तो टॉक्सिन सेल्स के अंदर भी आता है, वो टॉक्सिन सेल्स के ऊपर भी रहता है, उसके बाद सेल मरती है। अब हम क्या करते हैं भाइयों? सिंपल सा काम करते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं। जब सेल्स में कचरा आ गया, सेल्स में कचरा आ गया तो सेल्स में बहुत चीजें थी। माइटोकॉन्ड्रिया था, गोल्जी बॉडी थी, राइबोसोम था, फैट हो रहा था, सब कुछ निर्माण हो रहा था। हमने उसको क्या दिया? सबसे पहले नोनी जी। नोनी जी क्या करेगा? उसकी सेल्स पे जो बाहर से कचरा लग गया है, जिससे उसके छिद्र बंद हो गए। क्या बंद हो गए? उन छिद्रों को खोलने का कार्य कौन करता है? नोनी जी। कौन करता है भाइयों? नोनी जी। देखो यार, शुरुआत भी जी से हुई। जब छिद्र खुल गया नोनी जी के माध्यम से, अब उसमें जो टॉक्सिन्स पड़ा है उसको आपको बाहर निकालना, उसका कार्य कौन करेगा? गैनोडर्मा करेगा। ये हम नहीं करते, आप चेक करेगा यूट्यूब गूगल पे। अब उसमें से आपने टॉक्सिन्स निकाल दिया, सेल की छिद्र को खोल दिया, सब कुछ कर दिया। अब उसमें एनर्जी का कार्य कौन करेगा? तो हम रिएक्शन के प्रोडक्ट बेसिकली हेल्प कर रहे हैं? नहीं। महान काम कर रहे हैं, बहुत महान कार्य कर रहे हैं। तो आप अपने खुद के लिए तालियां बजाओ। ताली इसलिए बजाओ क्योंकि कलयुग के जमाने के अंदर भी हम सतयुग वाला कार्य कर रहे हैं। हमारे जन्म में श्री राम पैदा नहीं हुए, लेकिन वो हमको ये सिखा के चले गए कि आप भी जब निकलो घर से तो बनके तो राम निकलो, लेकिन जब आओ तो पुरुषोत्तम रामचंद्र बन के आओ। क्या मैं भावनाओं में गया, इसलिए मैं बोल नहीं पाया। अभी जितनी भी मैंने कहानी बताई आपको, उस कहानी का मैं लास्ट आपको सारांश बता देता हूँ। समरी क्या बताऊंगा? समरी। गैनोडर्मा की हम सबको जोत है कि नहीं? है। आवाज कम है। गैनोडर्मा की हम सबको जोत है? यस। मानते हो? यस। बिल्कुल सत्य बात है। बिल्कुल। क्या एक साइकिल वाले को बाइक की जोत है?
एक बाइक वाले को कार की जरूरत है ना? यस। तो जब साइकिल वाले को बाइक की जरूरत है, बाइक वाले को कार की जरूरत है, फर्क कहाँ है? उसको एहसास दिलाओ। क्या कराओ? एहसास। किसी को जरूरत है। तो उसी तरीके से डीएक्सन में गिलोडर्मा खिलाने के लिए एहसास दिलाओ कि तुझे भी जरूरत है। क्योंकि जीवित सेल के लिए तो जरूरत है डीएक्सन के प्रोडक्ट की, मरने के बाद तो कोई मतलब ही नहीं उस चीज का, तो जरूरत है। हम गाड़ी सर्विस कराते हैं, कौन नहीं कराता है? यहाँ पे जितने भी लोग हैं इसमें गाड़ी सर्विस कौन नहीं कराता है? आपको अपनी गाड़ी की परवाह है, जो 50, 60, 70, 80 या 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 10 लाख की कार तक होगी, सबकी परवाह है। अपने शरीर की कभी परवाह करिए? परवाह करिए आपने किसी में शरीर की? नहीं करिए। साबुन लगाते, साबुन मैं बताऊंगा अभी। हम रोज साबुन से अपने आप को धो रहे हैं, हम रोज ब्रश करके मुंह धो रहे हैं, मुंह साफ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। हम कहां से अपने आप को धो रहे हैं? बाहर से। जबकि हमको धोना कहां से चाहिए? अंदर से। यार आप भी तो अपनी बाइक को रोजाना कपड़ा मार के जाते हो ना? जाते हो कि नहीं जाते हो? महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में गाड़ी की सर्विस कराते नहीं हो कि कराते हो? उसकी करा सकते हो, उसकी भी परवाह है, और खुद के अंदर की इंजन की परवाह बिल्कुल नहीं है। सोचो यार दोस्तों कि हम कितना बड़ा पाप कर रहे हैं अपने साथ और अपनों के साथ। अपने साथ नहीं कर रहे हैं, अपने साथ नहीं कर रहे, किसके साथ कर रहे हैं? अपनों के साथ। क्योंकि वो तो कहीं जा ही नहीं रहे हैं, वो तो इस उम्मीद से बैठे हैं कि मेरा पति गया है, कुछ सीख के आएगा, कुछ समझाएगा। न सीखे न समझाया, यूं जिंदगी में यूं निकल जाएंगी। लास्ट में 2 चीज बोल के निकलूंगा। डीएक्सन करने के दो तात्पर्य बताता हूं आपको। पहला, आपकी एक ड्राइवर आपने लिया, क्या लिया? डीएक्सन को 2 चीज समझाता हूं। हेल्थ वाइज, पहले हेल्थ वाइज समझाता हूं, बस एक लाइन में हो जाएगा। आपने बहुत अच्छा ड्राइवर ले लिया, क्या ले लिया? लेकिन कार है टूटी फूटी। क्या है? क्या वो ड्राइवर उस कार को सही चला पाएगा? क्या वो ड्राइवर उस कार को सही चला पाएगा? नहीं चला पाएगा ना। उसी तरीके से हमारे साथ जिंदगी में सारे सुख मिल जाए, फुल पैसे वाले बन जाओ, पोते पोती, बेटा बेटी, सब कुछ हो गया, कोई कमी नहीं है, परिवार अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मजा आएगा क्या? मजा आएगा क्या? नहीं। बहुत अच्छा एग्जाम्पल आता है कि मेरा एक दोस्त है करोड़पति। मेरा दोस्त क्या है? करोड़पति। शुगर है उसको। मैं उसके लिए 1000 रुपए किलो की काजू कतली लेके गया। क्या लेके गया? काजू कतली। मैंने कहा राजू आज तो काजू कतली खानी पड़ेगी तेरे। राजू क्या बोलता है? यार जग्गू मेरे को तो यार डांट में दर्द है, वो खा पाएगा? नहीं खा पाएगा। सत्यानाश, दूसरा सत्यानाश क्या कि उसको शुगर भी है। क्या उसको? शुगर। तो उसके पैसे का मतलब क्या निकला? मतलब आपके पास सब कुछ है लेकिन आपके पास स्वास्थ्य नहीं है, उसका कोई मतलब है? नहीं है। देखो मैं तो कहूँ, मेरी अगर ये बात कहने के बाद, मेरी ये बात बोलने के बाद भी अगर आपको समझ नहीं आता तो एक काम करना, आज गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाना। क्या जाना? गवर्नमेंट हॉस्पिटल, हॉस्पिटल जाना और जाके उन लोगों से मिलना जो बीमार है, उनसे जाके बात करना। वो तुमको एक चीज बोल देंगे, सब ले लो हमारा, हमको यहाँ से बाहर निकाल। पूछ के आओ ना, मिल के आओ ना, करके आओ ना, फील करो ना, फील करोगे तभी तो काम चलेगा। तो मेन हमारे लिए क्या जरूरत है? सबसे ज्यादा हेल्थ। तो जब आपको डीएक्सन से हेल्प मिलती है और आप लोगों को डीएक्सन से हेल्प देते हैं तो अपन को उसमें करना क्या है? वेल्थ बनानी है। देखो मैं तो इसको एक लाइन से लास्ट बोल देता हूँ कि आपके पास एक BMW कार है। क्या है? एक BMW कार है, उसमें 2 लोग बैठे हैं। कितने लोग बैठे हैं? 2 लोग बैठे हैं। अब आपको आगे बैठना है कि पीछे बैठना है? बैठना कहाँ है? पीछे ना। तो पीछे बैठो ना, तो बनाओ ना वेल्थ। तो जब हेल्थ मिलेगी, वेल्थ मिलेगी तो क्या जिंदगी में क्या आएगी? हैप्पीनेस, खुशियाँ। तो भैया डीएक्सन खिलाओ, डीएक्सन खाओ, लोगों को एहसास कराओ। क्योंकि लास्ट लाइन बोलता जाऊंगा मैं कि एहसास ही बदल जाते हैं, एहसास ही बदल जाते हैं, वरना मोहब्बत और नफरत एक ही दिल से होती है।